हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और हमने क्यूबॉइड को डिस्कस किया अच्छे से। आज हम उसी के भाई को डिस्कस करेंगे, क्यूब को। बस इतना सा अंतर है, क्यूबॉइड में सारी डायमेंशन अलग अलग रहती हैं, यहाँ पर सारी डायमेंशन सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें तो हम जो खेलते हैं लूडो, उसमें जो क्यूब होता है वो भी, या मैजिक क्यूब जो रहता है मिलाने वाला कलर वाला, वो भी आपका क्यूब का ही पार्ट होता है ना। कोई भी इस टाइप की चीज़ बना दो जिसकी सारी डायमेंशन सेम रहे, या फिर आपका आइस क्यूब होते हैं उसको भी कह सकते हैं ना। तो हम आज उठाते हैं किसको, क्यूब को। क्यूब की सारी डायमेंशन सेम रहेंगे, है ना, क्लियर। ये मैं बना देता हूँ एक क्यूब प्यारा सा, ये रहा, और यहाँ से इसको ये ले लेते हैं, चलो ये रहा, ये आपका हमने बना लिया क्यूब, क्लियर। ये हमने क्यूब बना लिया और इसके सारी डायमेंशन क्या बच्चों, सेम है। तो सारी डायमेंशन अगर ये वाली बात करें तो ये भी ए है, ये भी क्या है ए, और ये भी क्या है ए। सारी डायमेंशन हर एक फेस सेम होगा, या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा, सब एक जैसे होंगे, है ना, सारे के सारे सबका, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें लैटरल सरफेस एरिया, फिर से लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, क्यूब के पास कितने, आपको ये तो पता होना चाहिए, क्यूब के पास कितने फेसेस होंगे, 6 फेस होंगे। अब आपका हर एक फेस एक जैसा होगा। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है ऊपर का नीचे का फेस हटा दो, दैट मीन्स आपका टॉप एंड बॉटम का हटा दें। तो 2 सरफेस एरिया आपने हटा दी, टोटल कितने सरफेस एरिया, 6 सरफेस एरिया। तो 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 गुणा ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर आपका हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, क्लियर। बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, कितने फेस है, 6 फेस है, तो 6 से मल्टीपल कर दो, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। वॉल्यूम की बात कर ले भाई, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका LVH था, ए कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ क्यू, ए का क्यू। डायगोनल की बात कर लें भी, डायगोनल की बात कर लें तो डायगोनल क्या हो जाएगा भी बच्चों, रूट क्या था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर था, कितने, 3a स्क्वायर, कितने, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना बनेगा डायगोनल बच्चों, वो बनेगा √3 टाइम्स ऑफ ए, √3 टाइम्स ऑफ ए, ये आपका डायगोनल बन जाएगा। चलो, मैंने फिर से कहा नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें, नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें तो नंबर ऑफ बॉक्स आपके कभी भी निकालने हो, कितने बॉक्स आपको रखने हैं, तो यहाँ कर देंगे आपका वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, क्लियर इतना। या कह सकते हैं आपका कैपिटल ए का क्यूब अपॉन स्मॉल ए का क्यूब, ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो फिर से हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें, कभी भी बनाने में कितना लगेगा, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया, इनटू सरफेस एरिया आपका लग जाएगा भाई, यहां से निकल जाएगा आपका, क्लियर। अच्छा, अगर दो क्यूब दे रखी उनके सरफेस एरिया में रेशियो पूछ लेगा, रेशियो इन सरफेस एरिया, रेशियो इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया में SA लिख दे रहा हूं, SA1 अपॉन SA2, SA का मतलब सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 का रेशियो कितना होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस A1 अपॉन A2 का स्क्वायर कर दो, आपका बन जाएगा। अच्छा, यहीं से रिवर्स आपका पूछ दे बच्चों, A1 अपॉन A2 आपका पूछ दे भाई, है कि नहीं। देखो A1 अपॉन A2 पूछे, रिवर्स कर लो, A1 अपॉन A2 पूछे तो आ जाएगा √SA1 सरफेस एरिया 1 अपॉन
SA2 सरफेस एरिया 2 का रेशियो कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अच्छा यहीं पर आपका वॉल्यूम का बोल दे, वॉल्यूम रेशियो बोल दे, कौन सा भाई, वॉल्यूम रेशियो बोल देगा, है ना। वॉल्यूम रेशियो के बात करेगा तो फिर से हम V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी A1/A2 का क्यूब, A1/A2 का क्यूब लगा देंगे। अगर वॉल्यूम से हमारी साइड पूछ ले भाई तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ V1/V2, क्यूब रूट ऑफ V1/V2 आपका लगा देंगे, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ, यहीं पे अगर हमारे पास क्या बोल देगा आपका, क्या रेडियस का रेशियो इतना है तो ये बताओ वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, या ये बोल देता है इफ साइड ऑफ क्यूब increase by 10%, then area and volume increase by कितना हो जाएगा, एरिया एंड वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना आपको, देखो सिंपली आपको क्या करना, बड़ा मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, है ना। आपको A इज इक्वल टू 1 मान लिया। अब A डैश कितने परसेंट बढ़ा रहे हो आप, 10%। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.1, तो 0.1 को ऐड अप कर दो, ये आ गया। इतना क्लियर। अब आपने क्या निकालना, सरफेस एरिया। SA कितना आएगा, A का क्यूब आएगा, दैट मीन्स 1 का क्यूब, दैट मीन्स कितना आएगा 1। SA डैश कर दो आप, SA डैश कर लो, कितना 1.1 का क्यूब। अब यहाँ से 1.1 का क्यूब निकालना है। कैसे मैंने बता रखा आपको निकालना, यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ। यहाँ कर देते हैं 1 का क्यूब, है ना। 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 1, 3 × 1 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 1, तो कितना आएगा 1331, इतना आ जाएगा। इतना क्लियर। अब आपका ये क्या था, अच्छा एक मिनट हमने वॉल्यूम में कर दिया ना, सरफेस एरिया में चाहिए था। ओहो अभी चलो ये आगे यूज़ कर लेंगे। सरफेस एरिया में चाहिए तो सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। सरफेस एरिया में चाहिए तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, बस इतना करो। अब आप कहोगे सर वो 6 का मल्टीपल क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें सिर्फ इंक्रीज दिखाना है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। और परसेंटेज इंक्रीज में आप जो कोफिशिएंट है उसको ना भी लो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज में पूछे कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तब कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। रख दो तब भी ठीक है, नहीं रखोगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, याद रखना ना। अच्छा यहाँ भी सरफेस एरिया में मैंने क्यूब कर दिया, ओह सॉरी यहाँ भी क्यूब कर दिया, स्क्वायर होगा, स्क्वायर। मैं सिर्फ आपका देखो 6 नहीं लगा रहा हूँ, 6 आप कहो सर 6 क्यों छोड़ दिया, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। 11 × 121 कितना 0.1। अब जो आपका आंसर आया ना, जो भी आपका आंसर आया उसमें से 1 घटा दो, 0.1 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 0.21। अब ये जो आया 0.21 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज निकालनी है तो इसको कितने से मल्टीपल कर दो, आपका 0.21 इंटू 100 मतलब कि 21%। 1 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम में बात कर ले, V1 कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब, तो 1 आ जाएगा। V2 कितना आ जाएगा, 1.1 का क्यूब, और मैंने ऊपर निकाल दिया ये कितना 1331। कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 3 के बाद। मैंने क्या कहा, फिर से 1 घटा दो, स्टार्टिंग वाला, इसमें से क्या घटा दो आपका 1.331 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा आपका 0.331। इसमें क्या कर दो आप, मल्टीपल कर दो इसको 100 से, तो 100 से मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 33.1%। 33.1% आपका पड़ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेना परसेंटेज इंक्रीज। चलो ये भी ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से और देता है आपका, क्वेश्चन किस तरह से बना देगा आपका, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर देन सारी चीज़ निकाल देता हूँ मैं ना, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़, है ना। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर,
4 टाइम्स ऑफ साइड कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। हो सकता आपका सरफेस एरिया पूछे, सरफेस एरिया की बात करें तो कितना लगाओगे आपका 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 6 इंटू आपका ए कितना है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम निकाल दो भाई, वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब होता है, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। डायगोनल पूछ दे तब, डायगोनल पूछ दे तब, डायगोनल पूछ दे तब √3 टाइम्स ऑफ ए होता है और ए की वैल्यू कितना है 2 है तो कितना आ जाएगा 2√3 आपका सेंटीमीटर, इतना डायगोनल आ जाएगा आपका। इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। एक तो वैरायटी इस तरीके की बनेगी, कोई भी एक चीज़ दे देगा। या फिर आपका बोल देगा इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज वॉल्यूम दे देगा आपका क्यूब का, है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स सरफेस एरिया कितना सरफेस एरिया होगा, चलो देखते हैं। हमें क्या दे रखा बच्चों, वॉल्यूम दे रखा, और वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, वो कितना है 64। क्या निकाल लेंगे क्यूब रूट ऑफ 64, 64 को क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, तो ए कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। आपका हो सकता साइड पूछ दे, साइड आ जाएगी आपकी। या हो सकता आपका क्या पूछा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 6 और 3 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूछ सकता आपका इस तरह से। या कभी कभी क्या दे देगा सरफेस एरिया दे देगा, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज सरफेस एरिया आपका दे देगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट वॉल्यूम। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ सकता है आपका। अब सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया हमारा कितना टोटल से, देखो जब भी सरफेस एरिया देखा आपको क्या दे रखा है, दैट मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 6 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको ए की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से आप क्या रख दोगे आपका सरफेस एरिया कितना 48, 4 8 जा यहाँ से लगा दोगे, 4 8 जा कर लोगे और यहाँ से 8 आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल दो, आप वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम होता है a क्यूब, 2√2 का क्यूब आपको करना है। क्यूब का मतलब क्या है, देखो 2 का तो क्यूब हो गई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होगा। अब इसको √3 इंटू √3 लिख देंगे, लिख दिया 3 बार, और इससे 3 से तो एक रूट हट जाएगा 2 रूट का, और रूट में एक 3 बचेगा, 8 3 ज़ा 24√3 सेंटीमीटर क्यूब, 24√3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आपका हो जाएगा आपका वो। कभी कभी क्या देता है, इफ द रेशियो ऑफ sides of two cubes are 3:4, then ratio in surface area and volume, and किसमें वॉल्यूम में कितना रेशियो होगा आपका वो निकालना है। क्लियर, ये निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको बच्चों,
अगर सरफेस एरिया का रेशियो पूछे, किसका, सरफेस एरिया का रेशियो पूछे, तो क्या करना है, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 करना है, और उसको किसके, A1 अपॉन A2 के स्क्वायर के बराबर कर देना है। अब जो भी साइड का रेशियो थे वो रखा दो आप यहाँ से, 3/4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 आपका आ जाएगा, ये सरफेस एरिया का आ जाएगा ना। अच्छा, V1 अपॉन V2 वॉल्यूम का पूछा तब A1 अपॉन A2 का बच्चों क्यूब आ जाएगा। A1 अपॉन A2 कितना दे रखा, 3/4, कितना, 3/4 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 27/64 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता, दी रेशियो इन सरफेस एरिया of two cubes is 25/36. Then the ratio in वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, है ना। वॉल्यूम में चेक करें, चलो चेक कर लेते हैं। हमारे पास किसका रेशियो दे रखा, आप ध्यान से देखो, सरफेस एरिया में रेशियो दे रखा कितना है, SA1 अपॉन SA2 दे रखा। और मैंने बताया यहाँ से अगर कभी भी सरफेस एरिया दे रखा तो उससे क्या निकालनी है, आपको साइड निकालनी है। और साइड कितना होता है, A1 अपॉन A2, उसका क्या निकालना है, हमारा रूट निकालना है सरफेस एरिया का, वो आंसर आ जाएगा। किसका आएगा लेकिन, साइड का, रूट 25/36 कितना आ जाएगा, 5/6। ये क्या आया बच्चों, ये साइड आई है। अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम का रेशियो निकालना। V1 अपॉन V2 वो क्या करना है, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर या क्यूब कर देंगे, 5/6 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 कर ले, 6 6 ज़ा 36 इंटू 6 कर लेते हैं, है ना। 25 125 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 3 21, 216 आपका, 125/216 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ से निकाल दोगे आप। क्लियर। या आपको सपोज दैट आपको क्या दे दे, आपका वॉल्यूम दे दे, तो आपको सरफेस एरिया पूछ सकता है। द रेशियो इन वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज, कितना दे देगा आपको, कोई भी वॉल्यूम दे देगा आपको, है ना। सपोज दैट चलो ले लेते हैं यहाँ से, चलो 64 अपॉन 125 ले लेता हूँ। देन रेशियो इन सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा, इस तरह से पूछ देगा आपका बच्चों। कैसे निकाल देंगे हमारा, मैंने कहा वॉल्यूम से कभी भी साइड निकालनी है बच्चों, तो क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 निकालना है। क्लियर। आप यहाँ से क्या रख दोगे, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 125 आप यहाँ से रख दोगे, है ना। 64 किसका क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों, 4 का, 125 किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको सरफेस एरिया में निकालना है, SA1 अपॉन SA2 निकालना है। क्लियर। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 4/5 का स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से निकल के। क्लियर। इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। ऊपर वाले में क्या दिया, ठीक है। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का और बनता है कि आपका ये पूछ लेता है कि आपका कोई भी एक 2-3 क्यूब को कनेक्ट करेगा। जैसे एक मैं डेमो दे के बता रहा हूँ, है ना, आपको डेमो दे के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि आपका क्यूब है जिसकी साइड जो है, एक क्यूब है, एक क्यूब की एक साइड है, साइड दे देगा आपका जब मान लो सपोज दैट क्यूब बना देगा आपका, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज मान लो सपोज दैट मैं कह दूं चलो 2 मीटर है ना, 2 मीटर। अब ये बोल देगा कि आप ऐसे क्यूब्स को आपने बराबर से मिलाकर रखा, कनेक्ट करके रखा है ना, कनेक्ट करके रखा है 2 क्यूब को। तब अब ये बताओ अब सरफेस एरिया कितना हो गया, है ना। तो पहले वाले का सरफेस एरिया, या तो पहले वाले का सरफेस एरिया आपको दे देगा, ठीक है, पहले वाले का सरफेस एरिया दे देगा, या फिर आपको सीधी साइड दे देगा। देन आपको पूछेगा न्यू सरफेस एरिया कितना होगा अगर 2 क्यूब को आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे
मान लो एक सामने से फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मैं एक फेस दिखाना चाह रहा हूँ बस, है ना। मान लो आपके पास ये एक क्यूब था, ये मान लो एक क्यूब का ये फेस दिख रहा है आपको, है ना। ये क्यूब था। अब इसका जो क्यूब का सरफेस एरिया होगा, अगर पुराने वाले का पूछे हमसे, तो पुराने वाले का सरफेस एरिया जो होगा वो 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू ए का कितना, 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4, 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछता था ठीक है, लेकिन अब ये क्या बोलेगा, क्या 2 आइडेंटिकल या 3 आइडेंटिकल क्यूब को मिला दिया गया है। अब देखो मैं अगर यहीं से मैं दिखाऊँ आपको, मान लो आपके 2 आइडेंटिकल क्यूब बनाने हैं आपको, तो ये 2 आइडेंटिकल क्यूब बना दिए मैंने। अब ये बना दिए 2 आइडेंटिकल क्यूब को मिला दिया गया है। अब जैसे आप मिलाओगे तो एक बात बताओ कि हमारे पास जो मैंने सपोज दैट मेरे हाथ को, मैंने हैंड को मिलाया, तो मेरा कौन सा वाला सरफेस एरिया छुप गया, जो साइड मिली, जो फेस मिले, जो फेस मिले वो वाला सरफेस एरिया छुप गया। अब 2 के कितने फेस होंगे, हमारे टोटल फेस कितने हुए, 2 के 12, और 2 फेस खत्म हो गए, तो कितने फेस बचने, 10 फेस बने। अब न्यू सरफेस एरिया जो होगा, याद रखना न्यू सरफेस एरिया आप या क्यूबॉइड पे बना सकते हो, आप इसका क्यूबॉइड बना दो, लेकिन उससे लंबा पड़ता है, कोई फायदा नहीं, उससे लंबा पड़ता है। बना सकते हो इससे, क्यूब से क्यूबॉइड बन गया, वो क्यूबॉइड का निकाल दो, आप लेंथ विड्थ हाइट निकाल लो, तब भी निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा यार 10 है ना, 12 होंगे टोटल सरफेस एरिया, और 2 आपके चिपक गए, खत्म हो चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 सरफेस एरिया, 10 ए का स्क्वायर, 10 इंटू ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 टू 4, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मान लो 3 बोल दे, अब ऐसा हो सकता है मान लो 3 कनेक्ट कर देता, चलो 3 कनेक्ट कर देते हैं। देखो अब यहां से अगर मान लो 3 कनेक्ट कर दे, अगर हमसे मान लो 3 कनेक्ट कर दे, ये 1 रहा, ठीक, एक 2 रहा और 3 रहा। अब 3 को कनेक्ट करके कर सकते हो आप, क्यूबॉइड बना दो 3 को कनेक्ट कर, लेकिन उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैं कहूंगा आप 3 को कनेक्ट किया, अब 1 के पास कितने फेस है बच्चों, 6 फेस है, 3 के पास कितने होंगे, 18। 2 को मिलाने से कितने फेस छुपे, 2, फिर नेक्स्ट 2 को मिलाने पर कितने फेस छुपे, 2, और 2 तो 4 फेस छुप गए, और टोटल कितने फेस हैं आपके, 18 में से 4 कम कर दो यार, 14 फेस बचेंगे। तो न्यू इसका सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा 14a स्क्वायर। तो 14 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, 2 टू 4, 14 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया बन जाएगा। हाँ अगर आपका, देखो याद रखना, अगर वॉल्यूम पूछे, तो आपका एक क्यूब का निकालो, मल्टीपल कर दो जितने क्यूब का भी, या उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर वही आएगा, क्यूबॉइड में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर वही आएगा। या आपको मान लो वॉल्यूम पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम, अगर मान लो वॉल्यूम वी निकालना है आपको, यहाँ से वॉल्यूम क्या निकालना, वी कितना आ जाएगा, ए क्यूब कितना आ गया आपका, ए क्यूब आपका 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, क्लियर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको 2 कनेक्ट करने के कनेक्ट किए तो कितना वॉल्यूम होगा, अरे यार 2 है तो 2 के बराबर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, तो 2 मल्टीपल कर दो, बी डैश आपको निकालना है। तो 2 अगर कनेक्ट किए तो 2 इंटू वॉल्यूम पिछला वाला, 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 3 को कनेक्ट किया तो 3 से मल्टीपल कर दो, 3 को कनेक्ट किया तब 3 से मल्टीपल कर दो, 8 3 24 सेंटीमीटर क्यूब, 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो बड़े इजीली, है ना। लेकिन अच्छे से याद रखना इसको, कनेक्ट कैसे करना है ना। वो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। और देखो परसेंटेज इंक्रीज मैंने बता दिया, रेशियो आपका देकर पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे इस टाइप के, और आप लगे रहें। और मेनली देखो मैं आपको बता दूं, क्यूबॉइड से तो आपका बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वॉल्यूम या सरफेस एरिया क्यूब से बहुत क्वेश्चन पूछता है। और लगे रहें, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रखें। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके साथ बताता चल रहा हूँ, लेकिन हाँ इससे भी ब्रॉड आप क्वेश्चन जब लगाओगे आपको और मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ मेनली जो क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और लगे रहें तब तक के लिए, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।